बहुत खूब, बहुत खूब। भाई सलाम है आप लोगों को, आदाब है आप हिंदुस्तानियों को, जिसमें मैं भी शामिल हूं। भाई हमसे ज्यादा सहनशील कौन होगा? अगर दुनिया के अंदर ओलंपिक्स में सहनशीलता का कोई पुरस्कार मिले तो तमाम गोल्ड मेडल हमारी ही झोली में आएंगे। 7.5 रुपए पेट्रोल पर लीटर बढ़ गया और हम हैं कि सहन कर रहे हैं। अमीर मीनारी साहब अचानक मुझे याद आ जाते हैं। उनका एक शेर है कि वो मेरा सिर काटे और मैं कहूं उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता, जनाब आहिस्ता आहिस्ता। यही हाल है हमारा, सब कुछ सहन करते चले जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। हमारी इस सहन करने की शक्ति को और हमारी इस मुस्कुराने की ताकत के लिए एक बार हम कहते हैं बहुत खूब। हमारे साथ हैं आज मुंबई की एक सुप्रसिद्ध शायरा लता हया। कैसी हैं लता जी आप? बहुत खूब। हम बुलाते हैं आपके अगले साथी, कानपुर के कमलेश द्विवेदी। आइए कमलेश जी, आपके साथ आपका साथ देने के लिए आ रहे एक निहायत युवा कवि डॉक्टर सागर। कैसे हो सागर? बिल्कुल ठीक सर। क्या बात है। और फिल्मों में गीत लिखने की कोशिश जारी है, लिख भी रहे हो? जी सर। कैसा लग रहा है? नया अनुभव है? हाँ, अच्छा लग रहा है सर। जिन कविताओं को लिख के 500 रुपये मिलते थे जी, और उन्हीं कविताओं पे यहाँ 50,000 से 1 लाख मिलते हैं। तो कहाँ मिलता है? जरा एड्रेस बताओ यार। हैं सागर, जरा आप 500 रुपए की कविता के, तुम तो 500 रुपए की बात करो, हमारे तो कोई छापता नहीं था। शैलेश कुमार, शैलेश लोढ़ा करके जितनी बार मैंने कविताएं भेजी, एक बार नहीं छपी। फिर मैंने एक बार शीला कुमारी नाम से भेजी, छप गई। इसे कहते हैं बहुत खूब। तो भाई यहाँ सागर त्रिपाठी साहब हैं जिन्हें एक एक गीत के लिए आजकल 2-2 लाख रुपए मिल रहे हैं। कमलेश द्विवेदी हैं जो इस तलाश में है कि छप ही जाए तो बहुत है, 2 लाख तो बहुत दूर की चीज है। लता हया जी जो है वो अपने इनकम टैक्स के आंकड़े खोलती नहीं है। चलिए सागर साहब, अब आपकी तो हम चर्चा बाद में करेंगे, सुनेंगे। अभी कमलेश जी से हम सुन लेते हैं कि भाई देश के हालात के बारे में इनका क्या कहना। आइए कमलेश द्विवेदी। आइए, मैं एक देश की स्थितियों की बात की है तो मैं नेताओं की एक आरती पढ़ना चाहूंगा। जरूर पढ़ें। आरती खद्दर धारी की, वोट के सफल भिखारी की। क्या बात है? आरती खद्दर धारी की, वोट के सफल भिखारी की। गले में स्वागत की माला माला, अधर पर मधुरस का प्याला प्याला, हृदय में है बरछी भाला भाला। स्वरों की गमक, फेस की चमक, चाल की धमक और रुतबे सरकारी की, आरती कदरदारी की। क्या बात है? वोट के सफल भिखारी की, आरती खद्दरधारी की। क्या बात है? न कोई काम करे सच्चा सच्चा, दे रहे पब्लिक को गच्चा गच्चा। ठगाई में सबके चच्चा चच्चा, घोटाला नंद नित्य छल छंद, करे निर्द्वंद, फिक्र बस कुर्सी प्यारी की, आरती खद्दरधारी की। वोट के सफल भिखारी की, आरती खद्दरधारी की। इन्हीं से प्रकट हो ये दंगा, गंगा नहीं दंगा, इन्हीं से प्रकट हो ये दंगा दंगा, इन्हीं से होए शांति भंगा भंगा। कौन फिर इनसे ले पंगा पंगा, क्रिमिनलों संग करे हुड़दंग, लोग हैं तंग, जिता कर गलती भारी की, आरती खद्दरधारी की। वोट के सफल भिखारी की, आरती। आप सोच रहे हो खत्म हो गई? नहीं, इसमें दोहा भी है उसी तरह से। अच्छा,
जो गाए यह आरती भ्रष्ट चरण चितलाए, ठेका परमिट राशनिंग उसे शीघ्र मिल जाए। कहो नेता महान की जय, भ्रष्ट वर बेईमान की जय, हमारे संविधान की जय, देश हिंदुस्तान की जय, और जय अपनी लाचारी की आरती खद्दरधारी की, वोट के सफल भिखारी की आरती। भाई क्या बात है कमलेश जी भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हमारे संविधान की जय, हिंदुस्तान की जय, और सबसे बड़ी जो जय लास्ट में बोली हमारी लाचारी, जिसकी आज मैं एपिसोड की शुरुआत में बात कर रहा था, कितने लाचार हैं हम लोग। और सचमुच यही बात है, तमाम उठा के देख लीजिए आप, नेता कहाँ जाए, बेचारी जनता क्या करे, लेकिन यकीन मानिए आप और हम लाचार नहीं है, हम कुछ करेंगे जरूर, लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लौट आए हम फिर से ब्रेक के बाद, और बहुत खूब। में ब्रेक पर जाने से पहले जनता की लाचारी की बात कर रहे थे कमलेश द्विवेदी। लाचार आदमी जब होता है, जब सितम ढाए जाते हैं, लाचार तब भी होता है जब आदमी मोहब्बत में मुब्तला हो जाए। मोहब्बत में आदमी जितना लाचार होता है उतना कभी नहीं होता साहब। और लेकिन मोहब्बत की लाचारी आदमी से शेर कहलवा देती है, और वो शेर जब गजल बन के आपको सुनाई देते हैं तब आप कहते हैं बहुत खूब। तो कहिए बहुत खूब लता है आपके लिए। आइए लता जी। हमें अब जगमगाना आ गया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमें अब जगमगाना आ गया है। वाह वाह, बहुत खूब। चरागे दिल जला, क्या बात है, चरागे दिल जलाना आ गया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे। मेरी खामोशियां भी बोलती हैं। मेरी खामोशियां भी बोलती हैं। वाह वाह। मेरी खामोशियां भी बोलती हैं। क्या बात है, वाह वाह। उन्हें भी गुनगुनाना आ गया है। बहुत शायरों ने बहुत कुछ कहा है, मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। कयामत या बला समझो के आफत, कयामत या के बला समझो के आफत। वाह वाह वाह। आपकी बात का जवाब दे रही हूँ मैं। कयामत या बला समझो के आफत, शबाब आखिर था आना आ गया है। और अब देखिए, अब लोगों ने बुलबुल सैयाद का अपने तरीके से सबने इस्तेमाल किया। मैंने एक बात कहने की कोशिश की, सुनेगा। मैं जब चाहूंगी पिंजरा ले उड़ूंगी। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मैं जब चाहूंगी पिंजरा ले उड़ूंगी। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। पिंजरा ले उड़ूंगी, परों को आज़माना आ गया है। भाई क्या बात है, बहुत खूब, आ गया है। बहुत बढ़िया। और इसी सिलसिले का एक शेर और पहुंचाती हूँ। ये मेरी जुर्रते परवाज देखो, ये मेरी जुर्रते परवाज देखो, ये मेरी परवाज देखो, उफक के पार जाना आ गया। ये मेरी जुर्रते परवाज देखो, उफक के पार जाना आ गया। भाई क्या बात है। और बहुत आप अभी कुछ छेड़छाड़ दिल लगी टाइप की कुछ बातें करें तो सुनिएगा। जफाएं सोच कर
सुपर। जफाएं सोच कर कीजिएगा हम पर, हमें भी अब सताना आ गया है। न कीजिए दिल लगी हमसे, न कीजिए न कीजिए दिल लगी हमसे, न कीजिए हमें भी दिल लगाना आ गया है। और देखिए गजल का मक्ता मैंने अपने हया को जिस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हया दुनिया से मिटती जा रही है, हया दुनिया से मिटती जा रही है, हया दुनिया से मिटती जा रही है। हया कैसा जमाना आ गया है। क्या बात है, आ गया है। भाई वाह 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 भाई, बहुत अच्छी, क्या बात। हया दुनिया से मिटती जा रही है, हया कैसा जमाना आ गया है। सचमुच ऐसा ही जमाना आ गया जब हया नहीं है लता जी, और आपके शेरों में कुछ हया बाकी है, इसमें क्या कहा जाए। और आप ये जमाने की हया को साथ लेके चलती हैं, और इसी बाईस अपने तखल्लुस आपने हया रखा है। सचमुच हया इस कदर इस जमाने से खत्म हो गई है कि पहले जो बच्चियां अपने माँ से सवाल करती थी, माँ 2-3 कपड़े लाती थी कि मैं ये पहन लूँ क्या, ये पहन लूँ क्या, ये पहन लूँ क्या, उनमें से पूछती थी। अब जब कपड़े लाती है तो माँ कहती है हाँ बेटा कुछ तो पहन ले। हमारी स्थितियां यहां तक आ गई है। लेकिन हम लौटते हैं ब्रेक के बाद, फिर करते हैं आपसे बात। बहुत खूब, हम आ गए हैं बहुत खूब में। ब्रेक पर जाने से पहले लता हया कर रही थी मोहब्बत की शायरी, और अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसमें हमारी आंचलिक भाषा की बात करते हैं, और हमारी अपनी भाषा का एक गीत सुनाने के लिए सागर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। और उम्मीद करता हूं कि इस गीत के भी, माफ कीजिएगा, सागर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर सागर साहब हमारे साथ हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस गीत के लिए भी सागर आपको जल्दी ही 2 लाख रुपए मिलेंगे। आइए। गौवा के पूरब में फूटल किरनिया, गौवा के पूरब में फूटल किरनिया, होला सुहावन बिहान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे। नदिया के पानी नहरिया ले आइल, जरत सरहिया के छतिया जुड़ाइल, गोरिया चुनरिया में बांध के उमिरिया के, गोरिया चुनरिया में बांध के उमिरिया के, झुक झुक रोपेली धान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे। कवन संवरिया ओढ़निया बिछावे, खेत खरिहनवा के हरियर बनावे, अमवा के डरिया से चहके चिड़ैया, अमवा के डरिया से चहके चिड़ैया, खींचल सब कर ध्यान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे। आखिरी स्टेंजा जी कि हथवा में हंसुआ आ कान्ह पर कुदारी, बिगड़ल डांड मेड़ अजुए सुधारी। क्या बात है। गरवा में बैलन के घुघुर सुनाला, गरवा में बैलन के घुघुर सुनाला, कजरी के पहिला उठान रे, मोरे गौवा के जागल किसान रे, मोरे गौवा के जागल
किसान। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर सागर जो गांव से बिछोड़ने की पीड़ा सुना रहे थे। लता हया ने मोहब्बत की बात की और देश के खद्दरधारियों की बात की कमलेश द्विवेदी ने। आप तीनों के लिए एक बार बहुत खूब भाई, बहुत खूब। और मैं जानता हूं हमारे दर्शक बड़े बेताब हो रहे होंगे कि भाई आज शैलेश जी किससे बात करेंगे, टेलीफोन भैया कहां पहुंचेंगे। तो आज हमारे टेलीफोन भैया आगरा जा रहे हैं और रजत मौर्य साहब से मेरी बात कराने, जरा बात कराइए। हेलो। हेलो। हाँ सर, कौन? मैं रजत मौर्य बोल रहा हूँ। अरे सर, आप शैलेश लोढ़ा जी बोल रहे हैं? क्या करते हैं रजत जी आगरा में आप? जी सर, मैं अध्यापक हूँ, लेक्चरर हूँ अंग्रेजी में सर। क्या बात है। तो रजत जी आइए चले अंग्रेजी में बात करते हैं। सर, आई वांट टू से समथिंग अबाउट बॉब ग्रुप। या प्लीज डू। इन हिंदी इन 4 लाइन जी। माँ शारदे के भरत पुत्र में शैलेश जी लोढ़ा, ज्ञानदायिनी न्यू दलित ज्यों आकर स्वयं कलेवर ओढ़ा। आहा। गंगा जमुना सरस्वती का पावन संगम है बहुत खूब, रहे प्रज्वलित दीप सदा ही, आए न कोई रोढ़ा। माँ शारदा। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रजत मौर्य जी। इन्होंने क्या बात की इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप अपने सेट टॉप बॉक्स को खरीदने जा रहे हैं डीटीएच कनेक्शन के लिए, तो डिश टीवी या वीडियोकॉन लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर है आपका प्रिय चैनल दबंग और आपका प्रिय कार्यक्रम बहुत खूब। डिश टीवी पे 117 पे और वीडियोकॉन पे 779 नंबर पे, भूलिएगा मत।